मिफ्ता इस्माइल साहब मजीद करप्शन नहीं कर पा रहे, वो इसलिए नाराज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वफादारी का सबूत और हक अदा कर दिया। बल्ले भी खरीद लेगा जरदारी, इस पूरे जंगल के अंदर थे, खान साहब के पास सांप ही सांप थे, कोई एक आदमी उनके साथ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर आज एक तो क्रिसमस ईव है, तो सबसे पहले हम अपने जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं उनको और उनकी फैमिलीज को मैरी क्रिसमस कहते हैं। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। एग्जैक्टली। तो और इसके साथ ही सर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे साथ एक वीडियो शेयर की है हमारे एक दोस्त ने। उसमें कुछ लोग जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत बड़ा सर। ग्राउंड है। तो वहां पे वो जो क्या कहते हैं पेनल्टी किक होती है फुटबॉल में, तो जब वो लगाने हम्म। लगते हैं तो दो लोग उठा के पीछे से गोल को साइड पे रख देते हैं, जरा करीब ला के किक लगाने वाले खिलाड़ी के, और वो उसमें किक लगा के हम्म। गेंद अंदर कर देता है। कोई ऐसी सूरत है ओके। रही है यहाँ पे हमारी इस वक्त इलेक्शंस की भी, गोल को उठा क्या के मतलब, साहब के सामने रख दिया है। यानी जो वो यानी वो लाडला खिलाड़ी जो है उसके लिए गोली उठा ली है, जी जी, वो पीछे से उखाड़ उन्होंने के बॉल उनके उठा लिए के बना दे। ला के उसके सामने रख दिया खिलाड़ी के कि भाई यहाँ पे आराम से गेंद अंदर अंदर फेंक दो। तो लाडले खिलाड़ी को। लाडले खिलाड़ी के लिए। तो लेकिन अच्छा, फिर वहां अगर पे अगर मुख्तसर जो लाडले खिलाड़ी, खिलाड़ी। अच्छा सर, वो सामने उखाड़ के अगर रख भी दिया जाए और हम्म, खिलाड़ी बहुत ही नल्ला हो, फिर क्या करें? तो वही सूरत हाल है। अब वो गोल तो ला के सामने रख दिया है, उन्होंने कहा जी पहली फरमाइश थी कि जी इन साहब को ना अहल कर दो, इन साहब को अंदर कर दो, इन साहब के बल्ले का निशान वापस ले लो। ये जो ये जो मतलब खिलाड़ी है कुछ वो, भी कर दिया जिसके है। लिए गोल उठ ये जो खिलाड़ी है जिसके लिए गोल का वाला जो नेट है उसको उखाड़ के उसके सामने ला के रख दिया, वो कहीं नवाज शरीफ साहब तो नहीं है? सर मैं अब क्या जसारत करूं ये मुकद्दस नाम लेने की अपनी जुबान से, और लेकिन एक तो सर आपका जो है ना पुराना मुस्लिम लीग ही नहीं जा रहा सर। बस वो आपको पता है मैं भी उनकी गाड़ियों के साथ भागता रहा हूं। अब सूरत हाल ये है कि नहीं नहीं, गाड़ियों के साथ तो आप कभी नहीं भागे थे। हाँ, ये जरूर हुआ था, लेकिन आपके वाले साहब तो मजबूत आदमी थे, उन्होंने जियाउल हक साहब के साथ तक तो रहे, लेकिन नवाज शरीफ को तो जो है उन्होंने उनकी तकरीरें लिखने से तो माजरत कर ली थी। नहीं कुछ हद तक बस वो एक वो किस्सा मैं सुनाऊंगा आपको किसी दिन। लेकिन वो माजरत उन्होंने एक खत लिखने के बाद लिखने से की थी। वो खत मैंने पढ़ा है और बड़ा मजे का खत था सर। जी जी। उसमें उन्होंने कहा था कि जी आपका एक बाल बुलंद हो, लेकिन जहाँ पे ये मुशाहिद हुसैन सैयद आपको जो है वो डुबो देंगे, तो मैं उस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ऐसी उसका ऐसा मतन था उस खत का। तो चले, सर अल्लाह ताला उनके सूरत लिए हाल मगफिरत ये है करे, कि और अल्लाह। अल्लाह ताला उनके लिए डेफिनेटली मगफिरत फरमाएगा। और आमीन आमीन। सबसे अच्छी बात, जो उनकी मगफिरत का सबब बनाना, वो इस गंदे खेल में का हिस्सा नहीं बने। हाँ वो कतल नहीं बने। बिल्कुल उन्होंने माजरत कर ली थी और अलहदा हो गए थे। ये 1996-97 की बात है। तो और उसके सर बाद आपको भी बहुत सारी ऑफर्स के बावजूद आपने जो है वहां पर रुकने की कोशिश नहीं की। नहीं, हमने कतई कोशिश नहीं की उसमें, क्योंकि वो हमें बल्कि यूं हमें करें तो कि समझ आ आपने गई वो थी। कबूल अच्छा ही मैं नहीं किया। चलें अब ये तस्करा हो ही गया है तो मैं आज आपको आपसे एक और शेयर कर लूं बात। तो हमारे वाले साहब ने ये कहा था कि मैं हमने पूछा कि यहाँ क्या मामलात हैं। वो बहुत जाहिर है इनके मीडिया सेल के इंचार्ज थे एक ज़माने में, हुसैन चौक पे जब होता था, जहाँ पे फिर परवेज रशीद साहब भी तशरीफ ले आए थे बाद में, हमारे वाले साहब भी उन्हें लेके आए थे यहाँ पे। तो इससे ऑडियंस को ये पता चल जाएगा सर, मैं सिर्फ जो अभी आज बात हल्की सी छेड़ी है, तो कहीं वो ये ना समझते हो कि हम सारी बातें हवा में कर रहे हैं, हम उनकी नस नस रग पट्टे से वाकिफ हैं। एग्जैक्टली exactly। तो उसमें उस नस का एक और मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ वाकया। तो उन्होंने कहा कि इस पार्टी में यानी मुस्लिम लीग नून में आगे बढ़ने के लिए या कोई ओहदा लेने के लिए यानी किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आने के लिए आपका बट या डार होना जरूरी है। बट या डार होना जरूरी है। बट या डार, अब ये और वो तीसरा एक बात है। और भी बात उन्होंने की, आपका करप्ट होना भी बड़ा जरूरी है, इससे जो है उनका ये भी कॉन्फिडेंस बात लेवल एग्जैक्टली आपस में बैठने के लिए उन्होंने मुनासिब उन्होंने बात। ये बिल्कुल कहा था कि जब तक आप इनसे कुछ लें ना, ये आप पे एतमाद नहीं करते। अच्छा, ये देखे ना, अभी यानी मैं इसमें एक बिल्कुल। और बात है कि नए आने वाले इलेक्टेबल्स को हम ये नसीहत कर देना चाहते हैं और थोड़ी सी जो है वो उनको सजेशंस देना चाहते हैं
कि आप इनके साथ पहले करप्ट आइडियाज डिस्कस करें, फिर आप दोनों जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर हो जाएंगे, फिर मियां साहब बहुत नवाजेंगे आप। अब ये वो बातें हैं जो शायद खाकान अब्बासी को 25-30 साल के बाद समझ आई हैं, और उन जैसे और या चौधरी निसार साहब को, क्योंकि वो उस नहीं नहीं कबीले के नहीं थे ना। सर, खाकान अब्बासी साहब को समझ नहीं आई। खाकान अब्बासी साहब मजीद करप्शन नहीं कर पा रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब मजीद करप्शन नहीं कर पा रहे, वो इसलिए नाराज है। वो इस वजह से नाराज नहीं है कि उनको कौम का दर्द उठा है, वो इस हम्म। वजह से नाराज हैं कि अब उनकी मजीद करप्शन नहीं हो रही, और कुछ लोगों के केसेस माफ हो गए, और अभी तक जो है वो खाकान अब्बासी लटक रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का कोई मामला बना नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब की काफी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब यहां देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब का, कि उन्होंने बेचारों ने 6 कोकोमो से 2 पर आ गए। इतना हम्म। सारा तो इन्होंने पैसा दिया होगा ना पार्टी फंड में, लेकिन फिर मिफ्ता को क्या बचा? और जिस मिफ्ता इस्माइल साहब वाहिद मैं आदमी हूं जिसने उनसे बेश बहुत दफा उनको कहा कि सिर्फ मईशत डिस्कस होगी, आप आ जाए, हम्म। लेकिन वो मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं, और पैसे देकर कहीं पॉडकास्ट पर बैठने को तैयार है, और पैसे लेते हैं। ये तो बहुत ही आपने कमाल की बात हमें बता दी। और मजे की बात बताऊं, तमाम पॉडकास्ट जो हैं वो सबसे पहले पे वही लोग, सिर्फ जो सही लोग जो यहां पर आ रहे हैं वो अलग बात है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि सारे के सारे पॉडकास्ट का तरीकाकार ये बन गया कि जितने लाइक्स होंगे उसका एक शेयर बना लेते हैं, उतना पहला वो पैसा जाएगा, फिर आपके पास वो बैठेंगे। यहां पे भी करप्शन शुरू हो चुकी है। फिर आप उनकी जो है वो धज्जियां उड़ाएं, फिर आप उनसे जातियात पे सवाल करें, फिर आप यहां तक सवाल करें, जैसे एक पॉडकास्टर ने गंदा सवाल किया था एक खातून जो एक्टर से, कि आप क्रिश्चियन हैं तो आपकी जो है वो जो फैमिली है वो आपको एक्सेप्ट कैसे करती है। सो ये लाइन लेंथ से गिरी हुई हरकत और बिलो द बेल्ट गुफ्तगू ये तो खैर सर बनती है, अब जायज है। बिल्कुल ही एक अलहदा लेवल है ना, ये सारी गुफ्तगू का। बहरहाल हमारा ये इस वक्त टॉपिक नहीं है, आइए सियासत की तरफ। जी जी, सियासी सूरत हाल तो सर ये है कि जो आप अवेयर हैं, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, और पीटीआई अब अदालत में पहले चली गई है। नुकसानात पे बात कर लेते हैं, बल्ले का नुकसान जाता है तो नुकसान क्या होगा? हाँ, ये नुकसान क्या होगा इसका, ये बताइए, कि सर बल्ले होगा का कि नहीं होगा। नुकसान, नुकसान नहीं होगा। मैंने ऐसी स्पॉन्टेनिटी के अंदर निकल गया, नुकसान किसी किस्म का नहीं होगा, क्योंकि इस साल में कुछ होगा ही नहीं। अगर इमरान खान साहब को जितवाएं या हराएं, बल्ला हो ना हो, हम्म। इलेक्शंस हो ना हो, किसी सूरत इमरान खान को और पीटीआई को नुकसान नहीं होने लगा। अच्छा, तो फिर इलेक्शन होने के लेकिन जो बाद बल्ला अगर जाता है, नुकसान। बल्ला हाँ। जाता है, फॉर मैं टेक्निकल रीजंस बता के फिर आगे बात करता हूं, क्योंकि अगली चीजें जो है वो प्रोफेसीज पे आ जाती हैं, या प्रोफेसीज हो जाती हैं, या फिर वो प्रिडिक्शंस बन जाती हैं, या फिर कैलकुलेशन बन सकती है। और पहले मैं हम शेट्टी साहब की तरह कैलकुलेशन ये पे नहीं रहते कह हैं ना सकता, अभी। नहीं मैं मतलब शेट्टी साहब की तरह ये नहीं कह सकता कि मुझे चिड़िया ने बताया है। नहीं, सेठी साहब की ठीक है, चिड़िया बड़ी लेकिन कैलकुलेटेड है, ऐसे ना कीजिए, वो बहुत हाँ नहीं, अब आप ना बताएं ना सर, आप मुझे वो बस ऐसे ही रहने दें, आपने जरूर बताना है। जब जिसके पास नहीं होती वो कहता है मेरे पास कबूतर, और किसके पास चिड़िया, और जिसके पास होती है वो नहीं बताता कभी। हाँ, ये भी है। अच्छा, अर्ज करता हूं, जो नुकसान होगा 227 मखसूस सीटें जो वो दे सकते हैं, वो सर पीपल जो पीटीआई की जो है वो चली जाएंगी मखसूस सीटें, उनमें यानी यानी जो खवातीन की। बल्ले का निशान मिलने से उनकी एक हैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी की थी, जिसके ऊपर वो जो खवातीन की और दूसरी दीगर मखसूस नशिस्तें हैं, उसमें से पीटीआई को शेयर नहीं मिलेगा। ये शेयर बात। नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं जिनको ये मिला करता है। इससे एक डैमेज ये होगा जिस जो बहुत बड़ा डैमेज कंसिडर होता है। राइट। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वफादारी का सबूत और हक अदा कर दिया, यानी कब से तकरीबन ये साल पूरा गुजर गया सर, ये या काकड़ साहब की हुकूमत को, ना कि 6 महीने तो हो गए ना इनको। चलें 9 महीने वो के करीब कर लें। पंजाब और केपी की हुकूमतें जरा तवील हो गई हैं, वो चलें, जल्दी है वो अच्छा, कम। कुल मिलाकर के आप यूं समझ लें कि जो आपके निगरान सेटअप के अंदर जो भी मामलात बने, जी। उसमें ये हुआ कि ये इतने ज्यादा वफादार रहे हैं कि एक तो इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया, एक आर्टिकल 224 की धज्जियां उड़ा दी, आईने पाकिस्तान का कुछ नहीं रहने दिया, हम्म। बता दिया कि जमहूरी पार्टियों के अंदर जमहूरियत है नहीं। हम्म। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ का जो
जो भी डील के तहत जितना भी एक्सचेंज या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और मैं आपको बताऊं, सादा बात है सर, इट इज अबाउट द फाइनेंसेस, सीधी बात मैं आपको बताऊं। आप जी, कहते हैं ना डील किसी मुफाद की बुनियाद पे होती है, मैं सिर्फ एक लफ्ज जानता हूं, वो ये, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। वेरी गुड, ये तो बेहतरीन अरेंजमेंट है, लेकिन सर इसमें एक बहुत ठीक है, खतरनाक पहलू लेकिन सामने आ रहा एक है आपकी होती है, बात से। एक एलिमेंट आता है, एक एलिमेंट आता है सर्कमस्टेंसेस का। हम्म। अब कुछ नागहानी आफात, सर्कमस्टेंसेस, हवाओं का रुख बदल जाना, हम्म। तब्दील हो जाना, और एक आदमी सारा निजाम बना ले, और वो पहले खुश नसीब था और अब बदनसीब हो गया। तो ये एक चीज है जो कि वो खरीदी नहीं जा सकती, वो है वेव। वेव क्या है, तो मियां साहब को इस वक्त प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखिए सब कुछ तो नहीं, मैं उनके आपको मर्जी अर्ज के करता हूँ, मुताबिक हो गया, नहीं नहीं, मैं अर्ज तो करता हूँ। वेव भी मेरे वेव हिस्से में। ये है कि 2018 के अंदर जब इमरान खान साहब को लाया गया था, तब भी वो सिलेक्टेड तो थे, यस, एस्टैब्लिशमेंट की बैक तो थी ना, बिल्कुल थी। ये तो आप इनकार नहीं नहीं करेंगे। नहीं, हम बिल्कुल फॉर द जायज नहीं गुड करते। थी। और नहीं, मैं उसको, उस पूरी की पूरी स्टैब्लिशमेंट को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं। मैं उस स्टैब्लिशमेंट को इसलिए अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि एक तो वो फॉर द सेक ऑफ गुड लेकर आए थे, और चार पांच ऐसी चीजें थे जिसके अंदर मईशत का महाज हो गया, जिसमें बाकी और चीजें हो गई, बाकी चार पांच ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल, सबसे मोटी चीज है वो जो है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। अच्छा, हाँ। इस सारे मैटर के अंदर ये काफी सारी चीजें दुरुस्त जो हुई, वो भी सारा का सारा जो है वो सेहरा आप इस्टेब्लिशमेंट को दें, या खुले तरीके से अगर आपने देना है तो फौज को दें। लेकिन गलती ये हुई कि हाँ, खान साहब की जो लाई हुई टीम थी, उसकी प्रेपरेशन नहीं थी। और ये जो सरकास्टिक आइडिया, अब तो मैं इसको कहता हूँ सरकास्टिक आइडिया ऑफ 90 डेज, अब तो सरकास्टिक आइडिया ऑफ 90 डेज इन द 100 डेज है ना। हाँ यानी जी। 100 डेज तो अमेरिका में एक दफा फ्लॉप भी हुआ है। यानी पता नहीं कार्टर साहब के जमाने में या मेरे ख्याल में क्लिंटन के जमाने में वही नकल उसने सेम कर दी कि जनाब फर्स्ट 100 डेज। हम्म। अब देखिए सर, प्रॉब्लम ये था कि जो टीम बनाई गई, क्या जो है वो मईशत की जानकारी क्या असद उमर के पास थी? नहीं थी, जीरो, नील, माइनस। अच्छा, और वो असद उमर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अपने भाई को 2004 में उससे ताल्लुक बनवा दिया था शहबाज शरीफ को, कि ये इस टाइम पे लो मॉरल मॉरल मोराल पे है और बड़ी वीकन पोजीशन के ऊपर है। तो मैं आपकी इस मुलाकात करवा देता हूं। वहां से मुलाकात में वो वहां से गवर्नर बन गया, और असद उमर ने कहा मैं तो पीटीआई में बन नहीं जाऊंगा। तो दोनों भाई दोनों तरह से खेल रहे थे। यस यस, ये अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग था। और इनकी इसके बाद एंग्रो में एक मुफाद परस्तों रेपुटेशन का थी एक सर, टोला था। इनकी एंग्रो में एक नहीं, मैं यहाँ रेपुटेशन थी कि ये अपने नहीं, सीनियर्स कोई रेपुटेशन नहीं के खिलाफ साजिशें करते थे। सर। असद उमर वहां पे चला था नहीं चला था मुझे ये नहीं पता था। देखिए, जनरल का बेटा था ना, हाँ, जनरल का बेटा था, तो अभी एक जनरल का बेटा पीटीबी का एमडी भी लग गया। अगर जनरल के बेटे को नौकरी नहीं मिलनी तो क्या आपके बेटे को मिलनी? हाँ, ये भी है। ठीक है ना। हाँ, इस वक्त अगर एक ही कैरियर जॉब है, सिंपल, जनरल का बेटा होना, बस। एक्सीलेंट, तो बहुत। और जनरल को खुद जॉब चाहिए होती है, और फिर उसके बाद कर्नल से लेके जनरल तक जो है वो खुद उन्होंने जॉब तलाश करनी होती है। जनरल पाशा भी एक जमाने में वाह के अंदर, वाह ग्रुप था ये सेनेटर अमार वगैरह का, वहां पे 50 लाख रुपया लिया करते थे, सैलरी थी। अच्छा। अच्छा, खैर, मैं उन चीजों में डिटेल में नहीं जाता। तो क्या पीटीआई जो थी, अब मैं अवाम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब आपका टाइम आ चुका है कि आपने जैसे पूरे, आपके पास सारे जंगल के अंदर, इस पूरे जंगल के अंदर थे खान साहब के पास सांप ही सांप थे, सांप ही सांप थे, कोई एक आदमी उनके साथ नहीं था। अब हाँ, अगर उन्होंने शाह महमूद पे क्रॉस ना लगाया, शाह महमूद कुरैशी जो उनको धोखा दिया साइफर केस के अंदर, राइट। धोखा दिया उन्होंने, लेकिन उनको वो पता तो था खुद ये भी गलत है, रोक लेते, जेल में पड़े हुए हैं, कुरैशी साहब। निकल आएंगे, निकल आएंगे, उनका उनको वो वैसे ही पड़े, निकल आएंगे, डरपोक आदमी है। मैंने आपको हीरो की डेफिनेशन बताई थी ना, हीरो वो होता है जो कावर्ड होता हम्म। तो हीरो है ये। है। हाँ, हाँ, तो लॉजिकल आदमी वो निकल आएगा। आपको याद नहीं, मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि जब उसको अदालत में चीफ जस्टिस के अलावा और तमाम जजेस ने जबरदस्त बात की सर। उन्होंने कहा कि शाह महमूद को सब पता था
चालाक था, शातिर था, खुद निकल गया, खान को फंसा दिया। लेकिन अच्छा फंसा दिया, खुद कहाँ निकल गया। चले, आप कह रहे हैं निकल आएंगे तो निकल आएंगे। सर 3 महीने 4 महीने वो तो हीरो बनने के लिए गया था, वो तो पीपल्स पार्टी भी छोड़ दिया था। वो तो बिलावल साहब ने सबसे बड़ी खूबसूरत बात की थी, बचपन से जानते हैं, बचपन से। क्या चीज है ये आपको पता चलेगा। हाँ जी, वहां तो शाह जरदारी महमूद साहब, वो क्या मुआवजा चीज है, साहब के बिलावल चेहरे साहब पे। ने। अच्छा, फिर क्या पीटीआई इस बेईमान, थर्ड क्लास सांप कीड़े बिच्छू ये वो, उनमें से एक सबसे बड़ा न्योला जो था, वो ये खुद क्या नाम है, फैसल बावडा नहीं था, टॉम जी क्रूज जी। की तरीके से पीछे गन रख के सलाबी रोला रेला रोकने आ गया था। मतलब हाँ, ये क्या चीजें हैं सर, हैवी बाइक दिखाना, गाड़ियां दिखाना, एक मेरे ख्याल में गालिबन किसी गाड़ी की चोरी में भी इन्वॉल्व था, सारा का सारा 2 नंबर माल तो पानी। अभी तो जरदारी और साहब उनके चेहरे फिर पे थपकी दे रहे थे। एक प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा सीने के बाल सारे ये क्या नाम है इसका, बटन खुले हुए, और वाडा वापडा जो है वो यानी वाना भी बदमाश थे। अच्छा, अब जो है आपको पता है ना कि जरदारी साहब को मैंने आपको कहा था सारा पलड़ा, अभी तो मेरी बातें सारी दुरुस्त होनी है, आपने सारे क्लिप्स मेरे जोड़ लें, और फिर जो है ना जब मैं बात करके चला जाता हूं, आप, मैंने आपको वापडा के बारे में, जरदारी इसको यूं करके थपकी देगा, आपने मेरी बात याद नहीं रखी। मुझे याद है, वो हम बल्कि क्लिप लगा मैंने देंगे। आपको ये बात की थी, वो और मैंने क्लिप कहा लगा था इस देंगे। लाइन ये कहां से लाइन ले रहा है। अच्छा, आपको पता है ना ये जो पठान ड्राइवर्स होते हैं, वो जब वो बच्चे वगैरह साथ होते हैं, तो वो जब लंबे सफर से आते हैं तो वो यूं करके थपकी देते हैं, और आपको पता है ना क्यों थपकी देते हैं। क्या वो क्या तो सिलसिला है? यह बाबना वो बच्चा है, जब जिस तरह तारी साहब ने धमकी दी है ना, लका अच्छा ड्राइवर बनेगा, अच्छा, अच्छा, लका राइट। बहुत अच्छा ड्राइवर बनेगा। अच्छा, अब पॉइंट ये है सर कि एक वेव है, एक अवाम है, अवाम का फैसला है, उसने नलीफाई कर दिया इस पूरे इलेक्शन को। ये इलेक्शन किसी किस्म की कैपेबिलिटी नहीं रखता, इसका जो है वो वजन खत्म हो चुका है। क्या पोलिंग, क्या वो वोटिंग रिटर्न्स रहेंगे, मुझे बताइए, 30 लाख, नहीं तो 40 देखना लाख पड़ेगा। 50 लाख इसका वोट होगा, अब पता नहीं क्या क्या टर्नओवर वोट। होता है। लेकिन अच्छा, एक सवाल मैंने कल परसों हमारी वहाँ पे वॉशिंगटन में साजिद तारड़ साहब हैं, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर, उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई थी, उनमें मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि इलेक्शंस अगर हो गए तो क्या होगा, और इलेक्शंस अगर ना हुए तो, अब देखिए ना, हम जरा एक विंडो ऑफ पॉसिबिलिटी ओपन रख के बात कर रहे हैं, ना ना हुए तो क्या होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर इलेक्शन हुए तो भी कुछ नहीं होगा, ना हुए तो भी कुछ नहीं होगा। वो भी यही कह रहे थे। नहीं, मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था, जीरो। यस, इस सर पे देखें, consensus है। मैंने आपको ये बताया कि नहीं, एक आप जरा इसे साल के elaborate अंदर, करिए। एलेबोरेट कर, एक साल की हुकूमत बननी है, मैंने आपको पहले बता दी थी। सारा जो गेम है वो चेंज हो गया, नवाज शरीफ के पास सिर्फ एक नारा होगा, अब आप मुसलसल सुनेंगे, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, मुझे नहीं, क्यों बुलाया। ये नारा क्यों लगाएंगे वो, जब वो खुद प्राइम तो मिनिस्टर इसलिए मिल क्योंकि जाएगी। इनको 60 से 65 सीटें नहीं मिलनी सर इनको, नहीं तो और गवर्नमेंट 90 कैसे से फॉर्म ज्यादा करेंगे? सीटें, 90 से ज्यादा सीटें जरदारी की, बल्ले भी खरीद लेगा जरदारी, जहांगीर तरीन भी खरीद लेगा जरदारी, अलीम खान और वो आईपीपी पार्टी एक ही है, वो सारी की सारी खरीद लेगा जरदारी, और खरीदेगा पैसे दे के नहीं, लारा दे के। नहीं तो अगर सारा कुछ उनके पास चला जाएगा, जरदारी एंड साहब के पास, हैट्स तो ऑफ, वजीर आजम ये हैट्स कैसे ऑफ टू, बनेंगे? सर हैट्स ऑफ टू बिलावल भुट्टो जरदारी, आई कैन सी हिज यानी फ्यूचर इन अ ब्राइटर वे, हिज ब्राइट फ्यूचर ऑन द वे सर। यानी एक आदमी के अंदर इतनी सारी जान हो, जिगर हो, फिट हो, समझदारी हो, कि वो देख रहा है, अगर इस इलेक्शन में उसको भी नजर आ रहा है कुछ नहीं होना, ये साल 2024 आने वाला है सर, ये हैप्पी न्यू ईयर कब है आपकी। वैसे 4 5 6 दिन रह गए ना। मेरी तो रोज हैप्पी न्यू ईयर होती है ना, इसलिए आपका पूछ रहा हूँ। नहीं, हम हमारी हमारी 6 दिन बाद हो जाएगी। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, 6 दिन बाद, 6 दिन बाद से अगले साल को नोट कर लें, 8 जनवरी, जनवरी, फरवरी, अच्छा एक महीना वो खाया गया, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, लुच्चम चल्ली पे ये तुल्लम तुल्ली लच्चम तल्ली, लड़ाइयां झगड़े फसाद, इसका उसका, फिर 90 डेज का हनीमून, अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो 6 महीने ये चले जाएंगे, ठीक 7वें महीने के अंदर जो भी हुकूमत होगी वो फिर उखड़ जाएगी। ये तो है, लेकिन मुझे ये पॉइंट जरा क्लियर कर दें कि अगर सारे बल्ले और सब कुछ जरदारी साहब की बास्केट में होगा,
तो मियां साहब 65-70 सीटों के साथ कैसे गवर्नमेंट बनाएंगे? 60-65 नजर नहीं आ रही, आप तो 65-70 पे चले गए, 70 का फिगर नहीं टच होने लगा। अच्छा अच्छा, मैं नहीं। अच्छा। जरदारी 90। तो जरदारी 90, तो फिर प्राइम मिनिस्टर तो जरदारी साहब को बनना चाहिए ना, अगर 90 उनके पास हैं। तो तो ये बनेगा। मियां साहब, तो मियां साहब क्या करेंगे? इलेक्शन, आपने पूछा है कि इलेक्शन हुए या ना हुए तो फर्क पड़ेगा, मैंने कहा फर्क मईशत को नहीं पड़ेगा, फईशत निजाम को नहीं पड़ेगा, गुर्बत की लकीर का नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में 40% लोग सिर्फ 100 रुपया कमाते हैं, सिर्फ 100, 100, 100। यानी इसके अंदर जो है वो ना दूध आता है, ना रोटी आती है, ना पानी आती है, पता नहीं क्या आता हो। गरीब का कोई मामला नहीं, ना निजाम मैं चलेगा ना कुछ होगा। अच्छा, बुलंद बाग दावे करने वाला जो गौहर एजाज है, उसने क्या कर लिया? आपको पता है इस वक्त टेक्सटाइल माइनस में जा रही है, तो किधर गए बुलंद बुलंद बाग दावे? अब ये तो खैर है। अभी आप मेरे से बात तय कर लेते हैं, हम क्रिमिनल हो जाते, मैं कल आपको सोसाइटी बना देता हूँ। मुझे शामलाट की जमीनें करनी है ना, मैंने बेवाओं की जमीनें कहाँ से आनी है? मैंने 2-4 लोगों की जमीनें लेनी है, बहरिया की जमीन ले लूंगा, फलां की जमीन ले लूंगा, जहां पड़ी होगी कब्जा करूंगा, बात खत्म। सोसाइटी 2 नंबर लोगों के ऊपर क्रिमिनल लोग बनाते हैं, दैट्स ऑल। वो तो इसके ऊपर अब कोई कोई मतलब हम सीधा अब, आदमी सोसाइटी नहीं बनाता। तो आप ये फरमा रहे हैं कि ये इलेक्शन होने के बाद भी कुछ नहीं होगा, तो तो ये स्टोरी आपको कहाँ रियल से स्टेट मिल को, रहा है? रियल स्टेट की थोड़ी सी मैं आपको बताना, 10 लाख की औकात की जमीन जो 3.5 करोड़ तक पहुंची, हाँ जी, चार बिल्कुल करोड़ तक पहुंची। ऐसा हुआ जी। बाकी छोटे छोटे इलाकों में चले जाएं, जमीनें कहां पे पहुंची? करोड़ों में पहुंच गई। हाँ जी, ये हाँ जी। सारी की सारी कसिनो इकोनॉमी था, ये इसको कहते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल। एक बैलून बनाया गया, उसके अंदर हवा भरी गई, और एक नकदरी चीज की कदर इतनी बड़ी इवेल्युएट कर दी। यानी आप जो समझे, पाकिस्तान के अंदर रेंटल इकोनॉमी चल रही है, रेंटल इकोनॉमी, कसिनो इकोनॉमी, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। तो इसको ये चलिए, ये सब्जेक्ट आपने टच कर दिया। तो इसका अभी ये जो आप अगले साल में जो भी सियासी हालात देख रहे हैं उससे रिलेट करें कि ये जो बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी के अंदर भी, और इसमें जाहिर है लोगों ने बहुत पैसे वैसे भी बनाए हैं। तो ये क्या, ये हमारे मुल्क की मईशत जनरली और इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स, इनका क्या होने जा रहा है आगे, जरा इस पे रोशनी डालिए। अभी तकरीबन जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर 35% डाउन आया हुआ है। अब सारे के सारे जो है वो रियल स्टेट माफिया जो है वो सर जोड़ के बैठेगा, और उस हुक्मरान को लेकर आएगा कि वो कौन इनको जो है वो सब्सिडीज दे, और सबसे पहले उसके ऊपर से टैक्स हटाए, और दोबारा से उस साइकिल को महंगा करे। यानी वही 10 लाख की जमीन को 3 करोड़ 4 करोड़ का करे, तब जाके काम चलता है। और वो फिर किसी भी सूरत में इस माफिया को क्या इमरान खान चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल, इमरान क्योंकि खान नहीं। यही माफिया है ना जो फंडिंग कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की। मैं तो अपने अच्छा, इलाके से फ्यूडल्स की। जानता हूँ ना, लाहौर के। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, मुझे ये बताएं वो कौन सा माफिया है ऊपर वाला? अच्छा, माफिया से भी ऊपर एक और माफिया बैठता है, वो कौन सा माफिया है? जो कि बीज जो है हमारे पास, सॉलिड, शानदार, टेस्टफुल सीड्स जो हैं, वो यहां से चले जाते हैं, इंपोर्ट हो जाते हैं, और आपके पास 10 साल, 7 साल, 8 साल पुराना सीड जो है, यानी बीज जो है, वो यहाँ पे फार्मर्स को दिया जाता है। तो एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क कौन फेर रहा है? पता नहीं, ये तो आपने इतनी अजीब। दूसरी भी बात बता देता हूं कि आपके जो है वो हेड एंड फुट इंजरी की वजह से, यानी इन्फेक्शन की वजह से, मैक्सिमम पूरी दुनिया से आपका गोश्त रिजेक्ट हो चुका है। यानी उन्होंने कहा बॉयलर्स, बॉइल्ड बॉइल्ड मीट हमें भेज दे, उसकी फैक्ट्री नहीं है आपके पास, उसका प्लांट बहुत बड़ा होता है, उसको लगाने के लिए नहीं है। सर, और ये तो अब टेक्सटाइल में क्यों एक करते हैं? दर्दनाकी टेक्सटाइल की। में नाले, टेक्सटाइल में नाले, हौजरी, अंडरवेयर, ये वो फलां फलां, इसकी एक खपत थी। मैं आज भी आपको बताऊं कि चाइना का टावल अगर मैं फॉर एग्जांपल स्किन पे रगड़ लूं ना, तो हम्म। पानी खुश्क ही नहीं होता। पाकिस्तान की हौजरी में इतनी जान है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की हौजरी को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मल्टीनेशनल कंपनियों को बेच दिया। यौन की कीमत में बेच देते हैं, और एंड प्रोडक्ट वो इधर ही बनाते हैं, ताकि सप्लाई चेन की कॉस्ट ना देनी पड़े। कैसा? तो ये अब आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है रुपए, उसमें 1 रुपए और 2 रुपए तो टन सर ये बिकती है बस।
तो ये तो यही सारा वो निज़ाम है ना जो कि चाहता है कि इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ आ जाए। आप ये लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ तो आप जो नारा देंगे वो तो जरदारी साहब ने उनका पत्ता काट दिया। प्रॉब्लम यह है, मियां नवाज शरीफ इसलिए आए थे, इसी वादे के ऊपर आए थे, और उनके लाने वालों ने भी वादा किया था, उनके इन्वेस्टर्स को भी यही वादा किया गया है कि अनकन्वेंशनल इकोनॉमी दूंगा। मैं नहीं पूछूंगा आप पैसा कहां से लाए हैं और पैसा कहां जा रहा है। यहीं पे जींस बनती है, और यहीं वाले लोगों को जो है जींस 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 की ओरिजिनल बिकती है, और मैंगो की यहीं से चीज है तो लोअर कॉस्ट में 30-40 हज़ार ताइवान रुपये जाती है, लोअर कॉस्ट में साउथ ईस्ट एशिया के करीबी करीबी ममालिक में जाता है। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा ना। बिल्कुल लेदर को ऐसे ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे आपका रिफाइंड लेदर निकाल के ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, अच्छा लेदर उनका, और जो गंदा गैर मियारी नकली गंदी टैनरीज पाकिस्तान के पास, और उनके ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं बेचारे छोटे चमड़े के जो मामलात हैं, जो स्मॉल स्मॉल तो इंटरप्राइज वाले हैं, चमड़े ये तो गौहर डील एजाज करते हैं। साहब के इस वक्त अंडर चल रहा है ना। गौर एजाज को तो खाली नंबर देख लेना, टेक्सटाइल की ग्रोथ का नंबर देख लें, फिर शर्मिंदा होकर छोड़ देनी चाहिए बस, और क्या कहूं। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूंगा आपसे, मियां साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? मियां साहब सियासी तौर पे नजा की हालत में है, और फरिश्ता इजराइल जो है ना, वो मेरे ख्याल में वो कह रहा है कि नजा की हालत में रहे। उनका भी दिल नहीं कर रहा कि सियासी मौत हो, तो ये नजा की हालत में रहेंगे। ना इनकी सियासी मौत हो रही है, ना ये जांबर हो रहे हैं, तो ये बस अटके रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।